में कह रहे हैं कि एक लाइन है, ए है -2 और बी है 2,8, ठीक है। इसको जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब मैं क्या कर देती हूँ, एक पार्ट इसको ले लेती हूँ मैं आर, इसको क्यू, 1 2, इसको एस ले लेती हूँ। देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब देखो बच्चों, क्यू क्या है, इस पूरे का सेंटर, आर क्या है, इसका सेंटर, और एस क्या है, इन दोनों का सेंटर, क्यू और बी का, है कि नहीं। तो मैं इसको ले लेती हूँ, क्यू को ले लेती हूँ x, y, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा x1 और 2 हो जाएगा y1, 2 हो जाएगा x2 और 8 हो जाएगा y2, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्योंकि q इज़ द मिड पॉइंट, तो मैं कह सकती हूँ ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मिड पॉइंट लगा दूँ, फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ बच्चों ज़रा सा। तो ये हो जाएगा आपके पास x, y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 + x2/2 और ये कितना हो जाएगा, y1 + y2/2, ठीक है। x1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0, ये हो जाएगा 10/2, ठीक है। तो यहाँ से x, y मतलब ये तुम्हारे q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे 0,5। तो तुम्हारे पास q के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए बच्चों, है ना, ये हो जाएंगे q के कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे r और s के भी निकालने, ठीक। अब देखो, अगर मुझे r के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो मुझे पता है r यहाँ पर AQ का मिड पॉइंट है, ठीक है। r इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, ठीक। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। क्या करोगे अब तुम, इसके कोऑर्डिनेट सपोज AB ले लेती हूँ मैं, है ना। तो ये हो जाएंगे A, B, ये क्या हो जाएगा, दोबारा मिड पॉइंट फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही दफ़ा में, अब एक दफ़ा लिख दिया ना, काफ़ी है। यहाँ पर ये लिखा है ना तुम लोगों ने, तो बस एक दफ़ा काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, x1 + x2, यहाँ पे x2 क्या बन जाएगा, q के पॉइंट्स है कि नहीं। तो ये हो जाएगा -2 प्लस q क्या है 0, ठीक है, आया समझ में। नाउ हियर x2, y2 कितना हो जाएगा बच्चों, 0,5, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अब मैं a और q का मिड पॉइंट ले रही हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा -2 + 0/2, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + 5/2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास -2/2 और ये हो जाएगा 7/2, मतलब -1,7/2। ये अब तुम्हारे पास आ गए r के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। देखो बच्चों, अब तुम्हें s के कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो हमें पता है s इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB, है ना, s इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों तुम्हें s के मिड पॉइंट चाहिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगी, x1, y1 कितना हो जाएगा बच्चों, q के पॉइंट्स, है कि नहीं। q के कोऑर्डिनेट्स है 0,5 और x2, y2 क्या हो जाएगा बच्चों, b के पॉइंट्स, मतलब 2,8। अब तो तुम्हारे s के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो s के कोऑर्डिनेट्स को मान लो तुम अब r, s मान लो ऐसे करके। तो r, s क्या हो जाएगा बच्चों, x1 + x2, है कि नहीं, 2, 0 + 2/2, 5 + 8/2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2/2, ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 1,13/2। तो आगे तुम्हारे पास Q के, R के और S के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 10 पर।